हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केआरसी, जहां सिलेक्शन होती है। तो अभी बिहार शिक्षक भर्ती को देखते हुए जो है अभी लगातार रिवीजन क्लासेस चल रहे हैं। तो हिस्ट्री के साथ साथ अब मैंने जो है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का भी रिवीजन क्लास शुरू कर दिया है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़े और लगातार जो है रिवीजन करते रहें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं भारतीय संविधान के बारे में, और ये पहला क्लास होगा रिवीजन का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन होगा, भारत के संविधान के उद्देश्य के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो एक का आंसर जो होगा, पहले उद्देश्य का कथन दिया गया है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। उद्देश्य स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा कथन है, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहती है। और तीसरा है, उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो इसमें कौन सा सही है ये बताना है। तो एक का आंसर जो हो जाएगा एक होगा, ऑप्शन ए। एक दो तीन तीनों कथन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ कब किया गया था? तो चार का आंसर डी हो जाएगा, 1909 में। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो पांच का आंसर सी होगा, अधिगृहित संपत्ति की जरूरत नहीं है। ठीक है। कौन कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो छह का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, 15, 16, 19 और 29। ठीक है, 15, 16, 19 और 29। भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देशों के नागरिक से विवाह करता है, या सरकार की आलोचना करता है। इनमें कौन सा कथन जो है वो सही है ये बताना है। तो सात का आंसर सी होगा, केवल एक और दो। मतलब भारतीय नागरिकता का परित्याग करके और स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता को प्राप्त कर लेता है तब वो अपनी नागरिकता खो देगा। भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए की गई है? तो आठ का आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नागरिक। ठीक है, नागरिकों के लिए। अगला पॉइंट है, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो नौ का आंसर सी हो जाएगा, 1956 में। ठीक है, नौ का आंसर 1956। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना है 1912 ईस्वी में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है? तो ये हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया था? तो 12 का आंसर डी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। इनमें कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो 13 का आंसर सी हो जाएगा, संचालन समिति के के.एम. मुंशी नहीं होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। बाद बाकी सही है। संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति बी.आर. अम्बेडकर बिल्कुल सही है, और राज्य के लिए समिति तो जवाहरलाल नेहरू। तीनों सही है। किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता के आधार पर। संविधान की उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? तो 15 का आंसर ए हो जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता का। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता का। उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो 16 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द। संघात्मक सरकार में क्या होता है? तो संघात्मक सरकार में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। ठीक है, संघात्मक सरकार में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। निम्न में कौन सुमेलित है? तो 18 का आंसर ए हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम प्रतिनिधि सरकार की स्थापना जो है बिल्कुल सुमेलित है। बाद बाकी ये तीनों गलत है। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 ईस्वी में आया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला पॉइंट है, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे?
तो ये 42वां संविधान संशोधन के तहत समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम निषेध यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो 21 का आंसर ये हो जाएगा अनुच्छेद 23 में। ठीक है, अनुच्छेद 23 में दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम के बारे में प्रावधान है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? तो 22 का आंसर बी हो जाएगा कानून का। ठीक है, कानूनी जो है उसका उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 26। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नवंबर 1946 में। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो 25 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आदेश नहीं है। ठीक है, आदेश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित किस समिति के सदस्य नहीं थे? किसी भी समिति के सदस्य नहीं थे। तो 26 का आंसर डी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया है? ठीक है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया है तो यह अनुच्छेद 51 पे क हो जाएगा। 27 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? तो 28 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है कहाँ से? तो 29 का आंसर बी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार कहाँ वर्णित है? ठीक है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 30 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 29 एवं 30 में जो है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार वर्णित है। भारतीय राज्यों का आजादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जिस आधार पर किया गया था वो क्या था? तो 31 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा भाषाई आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो 32 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा संघवाद नहीं है। ठीक है, संघवाद। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? ठीक है, तो 33 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा एकीकृत न्यायपालिका। अगला पॉइंट है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई है? तो 34 का आंसर ऑप्शन डी होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, निम्न में कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित कमेटी जो थी वो स्वर्ण सिंह कमेटी थी। फजल अली आयोग संबंधित है किससे? तो फजल अली आयोग जो है वो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। निम्नलिखित में भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो 5 से 11 जो अनुच्छेद है वो नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला पॉइंट है किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो 38 का आंसर सी हो जाएगा 1813 के चार्टर एक्ट। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। अगला पॉइंट है भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो वो उपराष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? ठीक है, इसमें बताना है तो 41 का आंसर डी होगा उपयुक्त में से सभी जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद जो है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत के महान न्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो भारत के महान न्यायवादी को जो है राष्ट्रपति ही हटा सकता है। झारखंड देश का कौन सा राज्य बना था? तो झारखंड देश का 26वां राज्य बना था। ठीक है, 44 का आंसर 26वां नहीं 28वां बना था। 28वां राज्य बना था, सॉरी गलती हो गया। नेक्स्ट है बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो 40 है। 45 का आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा बिल्कुल सही है। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक जो है वो राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 वर्ष होना चाहिए कम से कम। ठीक है, 30 वर्ष। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को जो है पद से जो है संसद हटा सकता है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय ने निजात के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? निजता बोलते हैं, निजता का अधिकार। तो 49 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 21।
संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो 50 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल में भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो 51 का आंसर डी हो जाएगा, 44वां। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान। राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरिश मतलब आयरलैंड के संविधान से। केंद्र राज्य संबंध जो है वो ब्रिटिश से, और मंत्रिमंडलीय जो सरकार है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो 52 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 3 1 2, 4 3 4 3 1 2। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 53 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1 2 3 तीनों सही है। तो लोकतंत्र के बारे में देख लीजिए, इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, सही है। लोकतंत्र में वर्तमान सत्ताहीन लोगों के होने की संभावना अधिक होती है, ये भी सही है। और प्रत्येक मत का मूल्य 1 हो जाता है, ये भी सही है। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रक्षा मंत्रालय के विभाग है? ठीक है, कौन रक्षा मंत्रालय के विभाग है? तो 54 का आंसर जो है ये भी बी होगा, 1 2 3। मतलब रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग एवं रक्षा वित्त विभाग। तो इसमें जो है 4 नंबर नहीं होगा, बाद बाकी 1 2 3 जो है वो रक्षा मंत्रालय के विभाग है। ठीक है, रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग एवं रक्षा उत्पादन विभाग, ये जो है बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों की मान्यता जरूरी है? तो कम से कम जो है 4 राज्य होना चाहिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 55 का आंसर ए हो जाएगा। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान के कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का जो है ना, 56 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भाग 4। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है भाग 4। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 8वीं अनुसूची हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 57 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के जो राष्ट्रपति थे वो 12 वर्षों तक 1950 से लेकर 62 तक थे। ठीक है, 1950 से लेकर 62 तक। अगला पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र कर सकता है पत्र लिखकर। किसको पत्र लिखकर करेगा? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? ठीक है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है ये बताना है। तो 60 का आंसर जो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, निर्वाचन आयुक्त को पद से उपयुक्त में से कोई नहीं हटा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। तो 61 का आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगला पॉइंट है, योजना किस सूची में वर्णित है? योजना जो है किस सूची में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची में वर्णित है। अगला पॉइंट है, सूचना का अधिकार भारत में निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जा सकता है? तो 63 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर जो है अब खुद केंद्र शासित राज्य बन चुका है। पहले 370 लागू था, इसलिए इसको जो रखा गया था। तो अब ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग डिलीट करके ही चलिए। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो 64 का आंसर बी होगा, 1/10। ठीक है, 1/10। संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा पास किया गया हो? तो 65 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मूल अधिकार नहीं है? तो 66 का आंसर बी होगा, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, यह जो है मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया?
तो 67 का आंसर डी होगा भाग 4 का ए में। ठीक है, भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो लोकसभा का जो है अध्यक्ष अपना परित्याग जो करता है वो उपाध्यक्ष को करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी। अगला पॉइंट है, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो 69 का आंसर सी हो जाएगा, पंजाब में नहीं है। ठीक है, पंजाब में नहीं है। अगला पॉइंट है, सत्य कथन को चुनना है इसमें से। तो 70 का आंसर डी होगा, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला पॉइंट है 71 नंबर, राज्यसभा में गण पूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो 71 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 25। ठीक है, 25। संसद की प्राक्कलन समिति है, संसद की प्राक्कलन समिति जो है कैसी समिति है? तो 72 का आंसर ये हो जाएगा, एक अस्थायी समिति है। अगला पॉइंट है, भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1988 में। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? तो ये जो है बिहार के हो जाएंगे। 74 का आंसर ए हो जाएगा, बिहार के गवर्नर थे, मतलब राज्यपाल थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो 75 का आंसर ए हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 245 और अधिकतम पूछेगा तो 250 हो जाएगा। ठीक है, 76 का आंसर जो है सी है, 245 प्रभावी है और अधिकतम पूछेगा तो 250 होगा। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 संबंध किससे है? तो 77 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वित्त विधेयक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देश में राष्ट्रीय आपात लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो 78 का आंसर सी हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन। अगला पॉइंट है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो 80 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकसभा के प्रति। आपातकाल के प्रवर्तन में रहने के लिए किस सदन का अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना चाहिए? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, लोकसभा का। ठीक है, लोकसभा का। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन की जांच कौन सी समिति करती है? तो 82 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोक लेखा समिति। ठीक है, जिसमें 22 सदस्य होते हैं। अगला पॉइंट है, जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 83 का आंसर ये हो जाएगा, अनुच्छेद 92 में। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग नहीं करता है? तो ये जो हो जाएगा 84 का आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, विशेषित अधिकार का प्रयोग नहीं करता है। किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? तो 85 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 37 को। ठीक है, राज्य के निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है? तो इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा, जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने गए उसी के अनुसार हटाया जा सकता है। ठीक है, निम्न में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है? ठीक है, तो 87 का आंसर डी बिल्कुल सही है, फखरुद्दीन अली, तब ज्ञानू जैल सिंह, आर वेंकट रमन और फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये क्रम सही है। भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? ठीक है, तो 88 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 बार। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जा सकता है? तो 89 का आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, संसदीय प्रक्रिया के द्वारा। यदि कोई व्यक्ति विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह कितने दिन के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका तो निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। ठीक है, तो 90 का आंसर बी होगा, 6 माह के लिए। ठीक, भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय कौन सी है? तो 91 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संसद है। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, तो 92 का आंसर ऑप्शन डी, जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमत्व मत दे सकते हैं। ठीक है, राज्य विधायिका में धन विद्या को केवल उसकी किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो 93 का आंसर सी हो जाएगा, राज्यपाल की सिफारिश पर।
भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरर्हता का उल्लेख है। 94 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकता है? तो मात्र 14 दिनों के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। संसद में प्रथम लोक बिल पेश किया गया है। कब पेश किया गया? तो 96 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1968 में। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? मतलब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन जो कर सकता है इस अनुच्छेद में है। तो 97 का आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 65 में है। ठीक है, 65 में। निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय में सम्मिलित नहीं है, संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? तो 98 का आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन सी होगा स्थानीय स्वशासन। ठीक है, स्थानीय शासन। निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? तो 99 का आंसर सी हो जाएगा, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है। ये जो है सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला पॉइंट है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री का जो मतलब कैसे बनते हैं? ठीक है, भारत में प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं? तो 100 का सी होगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये था आज पॉलिटी का बहुत ही फटाफट रिवीजन, क्विक रिवीजन जिसे बोलेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है रिवीजन कीजिए, एक्स्ट्रा कुछ भी मत पढ़िए और लगातार लगे रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद दोस्तों।